आज हम बात करेंगे ऐसी कथा के बारे में जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में और श्रीमद् भगवत महापुराण के दूसरे स्कंद में मिलता है। और साथ ही एक न्यू अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। मित्रों, किसी नवजात शिशु की हत्या करना अपने आप में ही एक महान पाप है, पर माता गंगा ने तो अपने ही 7 पुत्रों को जान से मार दिया था। आइए जानते हैं क्यों किया देवी गंगा ने यह कठोर कार्य। प्राचीन काल में राजा महाभीष थे, जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक को प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिसमें महाभीष भी थे, वे सभी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और वहां देवी गंगा भी उपस्थित थी। तभी तेज हवा की वेग से देवी गंगा के वस्त्र शरीर पे से खिसक गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने आंखें नीचे कर ली, मगर महाभीष देवी गंगा को देखते ही गए। जब ब्रह्मा जी की नजर महाभीष पर पड़ी तो उन्होंने उसी वक्त उसे मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया और ब्रह्मदेव के श्राप के कारण महाभीष ने राजा प्रदीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु शिकार करते करते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदरी स्त्री को देखा और वो स्त्री देवी गंगा थी। उन्हें देखते ही राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए। शांतनु ने देवी गंगा से निवेदन किया कि वह उनसे विवाह कर लें। फिर देवी गंगा ने कहा, मुझे आपसे विवाह करना स्वीकार है, परंतु मेरी एक शर्त है कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, और यदि कभी कुछ पूछ लिया तो मैं उसी क्षण आपका साथ छोड़ दूंगी। और शांतनु ने इस शर्त को सहज स्वीकार कर उनसे विवाह कर लिया। और कुछ समय पश्चात देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को बारी बारी जन्म दिया, लेकिन उन 7 पुत्रों को गंगा जी ने स्वयं नदी में प्रवाहित कर दिया। और शांतनु यह देखकर भी कुछ न कर सका, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके प्रश्न करने पर देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली न जाए। और फिर 8वां पुत्र होने पर जब देवी गंगा उसे भी नदी में डालने को ले गई तो इस बार शांतनु से यह क्रूरता देखी ना गई और उन्होंने प्रश्न कर दिया कि वे ये क्यों कर रही हैं। तब गंगा ने उत्तर दिया कि मैंने जिन पुत्रों को नदी में डाला वे सभी वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था, और उन्हें श्राप मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। परंतु आपने शर्त ना मानते हुए मुझे रोका है, इसीलिए मैं अभी से आपका साथ छोड़ती हूँ। यह कहकर देवी गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर चली गईं। तो आइए चलिए जानते हैं उस श्राप के बारे में। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे, जहाँ ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। वहां नंदिनी नाम की गाय भी थी। धयु नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वारा क्षमा याचना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस दयु नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत समय तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने देवी गंगा को बताई तो देवी गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और शीघ्रतः मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। और देवी गंगा ने ऐसा ही किया। दोस्तों, माँ गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर चली गई थी तो वे उदास रहने लगे थे। इस तरह कुछ समय बाद जब शांतनु गंगा नदी के तट पर थे तो उन्होंने देखा कि गंगा का जल प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य को पता लगाते हुए उन्होंने देखा कि एक युवक ने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा के वेग को रोक कर रखा था। यह दृश्य देखकर शांतनु को आश्चर्य हुआ। तभी माँ गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है और इसका नाम देवव्रत है। इसने ऋषि वशिष्ठ से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने शस्त्र और अस्त्र कला सीखी है। और दोस्तों, देवव्रत ही आगे जाकर भीष्म पितामह कहलाए।
दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने बोनस फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है आप जो अक्सर अपने फोन में वोल्ट का सिंबल देखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? अब कई लोग तो तुरंत बोल रहे होंगे कि इसका फुल फॉर्म वॉइस ओवर LTE है। दरअसल वोल्ट का पूरा फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।